जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। और आज हम बात करेंगे नवरात्रि की तीसरे दिन के बारे में, जो कि गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के इस वीडियो में आप महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा के अलावा गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली कथाएं सुनेंगे। तो कथाओं को ध्यानपूर्वक अवश्य से सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम आता है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माता त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी की षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी इनको कहा जाता है, नामों से पुकारते हैं लोग। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में है और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है और माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल देती हैं हमें। और माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है। माता 16 वर्ष की हैं और 16 वर्ष की कन्याओं की तरह हजारों सूर्यों का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती हो और आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो जाता हो या समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा करना है आपको, तो कर सकते हैं आप। ये इन्हीं की देवी हैं। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धरती हैं और श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारंपरिक सुख और अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा करके माँ सरस्वती की माँ की तस्वीर रखें। मैं कह रही सरस्वती कह रही, माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर रखें। अच्छा, एक बात और बता दूं, माँ त्रिपुर सुंदरी का बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने हाजिरी ज़रूर लगवाइएगा माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम की लिख के। तो माँ की आप तस्वीर को बिछा करके माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा है तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना हुआ प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जैसे कि खीर है, दूध से बनी हुई कोई अन्य मिठाइयाँ जैसे, है ना। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से अपने मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। और माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। इस मंत्र का आप चाहें तो 108 बार माला से जाप कर सकते हैं। अच्छा, माला हाथ में लेकर के, पुष्प लेकर के ही आपको कथा करनी है। कथा तो करनी है और माला जाप करना है, ठीक है। और कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग अर्पित करें। इसके बाद में अंत में पूजा में की हुई सभी भी गलती, पाप
गलतियों की, अपराध की क्षमा मांगे। ठीक है। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो उसे 9 साल से छोटी कन्या को प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। गुप्त रूप से ही देना है, ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपको कहीं और कन्या मिलती है तो आप वहाँ पर जा कर के दे सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो परिवार में किसी और कोई को दे सकते हैं, जैसे घर में कोई बड़ा छोटा काका पापा के यहाँ कोई है छोटी कन्या तो उसको दे सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो ये प्रसाद आप गाय को खिला सकते हैं। ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था तो उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेट करके उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उसे जो पुरुष तत्व उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर ही आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवतागण देवादिदेव इंद्र नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधि विधान से पूजा करने के लिए कहा, जिसमें विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए बोला गया। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक पुनः वापस लौटाया। अब सुनिए माँ भगवती के तीसरे स्वरूप की पूजा और उनकी क्या है, मतलब माँ दिखती कैसे हैं, जे हम बोलेंगे। ठीक है, सॉरी मैं पूजा बोल रही। तो तीसरे स्वरूप में माँ, अगर हम औजागर नवरात्रि की बात करें तो तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ की कांति, इनकी शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है, चमकीले जैसे चमकती हैं माँ, स्वर्ण की कांति हो जैसे। देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा इत्यादि ये चीजें माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं अपने हाथों में। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला है। शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। माँ के मस्तक पर चंद्र के समान तिलक लगा हुआ है और हीरो मणियों से रत्न जड़ित उनका मुकुट है। युद्ध की मुद्रा में माँ हमेशा खड़ी दिखती हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम का दैत्य था जो स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध से हरा करके बाहर भगा दिया और संपूर्ण इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके फलस्वरूप सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और इन्होंने अपने अपने तेज से एक कांति उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप देवी का प्रकट हुआ और उस देवी ने महिषासुर से लड़ने के बाद युद्ध में विजय दिलाई और सभी का राज्य वापस लौटाया। और सभी के तेज से उत्पन्न हुई थी ये देवी, जिसको हम चंद्रघंटा देवी बोलते हैं। ये आपने प्रथम और सेकंड अध्याय में, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय तक सुना होगा आपने। दुर्गा सप्तशती की ये कथा है। तो इस तरह से माँ का प्राकट्य हुआ और देवराज इंद्र का इन्होंने भी सब कुछ राजपाट लौटाया। इसी तरह से एक और पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि वे ब्रह्मा जी, चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपया करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी से कहा कि हे बृहस्पति, मणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, गणेश, महादेव, सूर्य और नारायण, इन पंच देवों का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, विद्या की इच्छा करने वाले को विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि होती है। मैं बांझन
होती है। बाजन को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र को नहीं करता है व्रत, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोगों से पीड़ित होकर के अंगहीनता को प्राप्त होता है। इसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर के भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता रहता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित होकर के नाना दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र का व्रत कथा का श्रवण जरूर से करिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बृहस्पति पहले जिसने इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुमसे कह सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत को ब्रह्मा जी के वचन सुन करके बृहस्पति जी से बोले, ब्रह्मा जी, ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती देवी दुर्गा का अनन्य भक्त था, जिसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बचपन से अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। फिर एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई, जिसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। अब इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और फिर वह पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र या फिर जिसके साथ चाहो वैसा मेरा विवाह कर दो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, किसी से भी, पर वो होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्यों के अधीन है पर फल देना तो ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी इंसान के साथ कर दिया। अच्छा, तुरंत ही कर दिया था उसका विवाह। अत्यंत क्रोधित होकर वह पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कुटु वचन सुन करके सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पिता के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े दुख और कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक
तुमसे यह नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देना चाहती हूँ और देती हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ी से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब देखते ही देखते उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वह अत्यंत कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे देवी दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे माँ अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं भटक रही हूँ और आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का भी विस्तार वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ देने से कीर्ति, दाग से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ दे करके व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें और खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कंदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने पर कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इनमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी इस संपूर्ण कथाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम इस व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य, स्त्री, पुरुष भक्तिभाव पूर्वक इस व्रत को करता है वो इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है और दुर्बल मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुमको बतलाया है, यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी,
आपने मुझ पर अति कृपा की, जो आपने मुझे नवरात्र का महत्व सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। सभी प्रेम से बोलिए, भगवती दुर्गा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके हाइप करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जय माँ की हाजिरी ज़रूर लगाएं। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय माता दी।